समझिएगा, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। जिनको आप सफल मानते हो उनको अगर आप गौर करोगे तो आप पाओगे कुछ अलग चीज, और अगर वो काम तुम करने लगोगे तो तुम भी उसी टॉपर में पहुंच जाओगे। और उस डायरेक्ट सेलिंग से वो मिलता जुलता क्या है, आप किसी को पढ़ लो, आप अंबानी को पढ़िएगा, टाटा को पढ़िएगा, जिसको भी पढ़ो, जिसे समझते हो, जिसे जानते हो कि ये नंबर 1 है, लेकिन आप चीज को देखिएगा, वो एक ही चीज पे काम करता है। वो क्या करता है वो आपको सोचना पड़ेगा। अमीर अमीर क्यों हो रहा है? अगर आप इसमें से कोई सवाल का जवाब देना चाहे तो कोई है बोलना चाहे? पीछे, बीच में, आगे? अमीर अमीर क्यों हो रहा है, गरीब गरीब क्यों है? सिर्फ एक बात। हाँ जी, सोसाइटी किस तरह की रहती है? सोसाइटी उस तरह की है भाई साहब, अपने काम को समय देता है, अपने काम को समय देता है, बहुत सारी चीजें। जी सर, आगे के लिए सोचता है, आगे के लिए सोचता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे, पंकज जी आप भी बोल रहे, चलो हाथ उठा दिया है, अमीर अमीर बनने के बारे में सोचता है, अमीर अमीर बनने के बारे में सोचता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल परफेक्टली बिल्कुल राइट हैं। लेकिन जो मैं आपको बताता हूं बहुत अंदर की बात है, ये कहीं बुकों में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको एक बताता हूं, मेरा अपना अनुभव जो मेरे अंदर से आत्मा बोल रही है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं परफेक्टली कहता हूं, कारण यही है। अमीर आदमी इसलिए अमीर है कि वो हमेशा हमेशा दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों के लिए सॉल्यूशन ढूंढता है। गरीब आदमी हमेशा अपने लिए सोचता है, अपने लिए सोचता है, अपने लिए खाता है, अपने लिए करता है, अपने लिए जीता है। अमीर आदमी हमेशा दूसरों के लिए सॉल्यूशन ढूंढ के देता है, इसलिए अमीर होता है। और ये बात मैं डायरेक्ट सेलिंग से जोड़ना चाहूंगा, लेकिन पहले बात बता दूं, आप देखिएगा टाटा अमीर क्यों हुआ, बाटा अमीर क्यों हुआ? बाटा को चप्पल बनाने की जरूरत थी, दूसरों के पैरों में कांटा ना लगे, उसके दिमाग में आया, उसने चप्पल बना के दे दी और वो बिजनेसमैन बन गया, उसकी डिमांड बढ़ गई। टाटा ने अपनी कार बना ली, टाटा ने अपनी बाइक बना ली, जो भी जिसको आप देख रहे हो वो सब किसी का निर्माण किए, किसी की नीड को देखते हुए और उनके बारे में, उनके सॉल्यूशन के ऊपर काम किया, इसलिए। और गरीब आदमी वो सिर्फ मजदूर इसलिए है क्योंकि वो हमेशा ये देखता रहता है, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, मेरे लिए कार कैसे आएगी, मेरे पास बाइक कैसे आएगी, हमेशा इसी के लिए सोचता रहता है, इसलिए कहां पे है? वहीं पे। अब डायरेक्ट सेलिंग में भी यही रूल है। जो बंदा ज्वाइन होता है, आते ही बोलता है ना, मुझे रॉयल्टी में जाना है, मुझे टेक्निकल जाना है, मुझे लाखों कमाना है। दोस्त, आपके ड्रीम होना बहुत जरूरी है, बट आपके ड्रीम तभी पूरे होंगे जब आप टीम के लिए काम करेंगे। करेक्ट, टीम के लिए काम करेंगे। इमोशनली आप काम कीजिएगा टीम के साथ, लीडर्स के साथ। जब आप 1-by-1 काउंसलिंग करते हैं, टीम्स के साथ मीटिंग करते हैं, अगर आपको ज्यादा जॉइनिंग चाहिए तो अपनी राम कथा को बंद कीजिएगा, लोगों के इमोशनल को टच कीजिएगा, लोगों के लिए आप क्या हेल्प कर सकते हैं। आप चाहते हैं डायमंड क्लब बढ़े, डायमंड क्लब बढ़ेंगे, जॉइनिंग बढ़े, जॉइनिंग बढ़ेगी, जो चाहिए वो सब कुछ बढ़ेगा। यही इसका आधार है। सीक्रेट को पकड़िएगा, सीक्रेट है, और जो चीज आप सोच सकते हो वो प्राप्त कर सकते हो। क्लियर है ना सर? yes. और मैं सर के साथ एक सीडी सुन रहा था और इससे मैं जोड़ के उसको बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति एक रोड पे, एक मजदूर वर्ग व्यक्ति किसी राजघराने में था, किसी राजधानी में, और वो व्यक्ति चलता है और सोचता है, देखता है, तो उसको बहुत सारी समस्या अपने राज्य में नजर आ रही थी। और वो व्यक्ति जाके, उसे पता लगता है कि आज राजा जी अपनी सवारी को लेके नगर से निकल रहे हैं, और जैसे ही उसको देखता है तो वो जाके रोड पे बैठ जाता है, तो मैं अपनी सारी समस्या राजा जी को बताऊंगा, तुम ये कर कैसे रहे हो। तो वो ये देखता है जैसे ही राजा जी को, और राजा के बीच रास्ते में बैठ जाता है, तो सुबह सुबह झाड़ू रोड पे लग रही होती है, और झाड़ू लगाने वाला आता है, उसको 10 गालियां देता है, तो झाड़ू मारता है, साले नालायक वगैरह वगैरह करके, और उसे दूर भगा देता है। और वो कुछ नहीं बोलता, वो धीरे से बाहर जाता है और बोलता है तभी तो। जैसे वो झाड़ू वाला झाड़ू का काम करके चला जाता है, वो व्यक्ति फिर आके बैठ जाता है। कुछ समय बाद कुछ सैनिक सिपाही वहां पे आते हैं और उसको देखते हैं कि राजा की सवारी आने वाली है, और ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। राजा आएगा तो बड़ा नाराज हो गए, वो उनको बोलता है, बोला उसको 2-4 थप्पड़ मारते हैं, और उसको गाली गलौज करते हैं, अपनी धौंस दिखाते हैं, और वो व्यक्ति फिर खड़ा होता है, साइड में चला जाता है, और बाद में धीरे से बोलता है तभी तो। उस सिपाही के चले जाने के बाद वो बीच में फिर आके बैठ जाता है, क्योंकि जब जब बड़ा कोई मंत्री आता है, प्रधानमंत्री जाएंगे तो कई चीजें सर्वे करती हैं, बार बार उसकी पेट्रोलिंग होती है उस जगह की, कि कहीं कोई बात ना हो जाए। तो कुछ
पद अधिकारी, कुछ अफसर लोग आते हैं और उसे देखते हैं कि वो वहां बैठा है, तो पूछते हैं भाई आप यहाँ क्यों बैठे हैं, मुझे राजा जी से मिलना है। तो वो बोलता है कि बोला ठीक है हम आपको मिलवा देंगे, ऐसे थोड़ी ना मिलते हैं, ऐसे कोई अच्छा नहीं कहेगा, आप साइड में बैठिएगा। और वो साइड में चला जाता है, बाद में वो बोलता है बोला तभी तो। और उसके बाद फिर वही कहानी दोहराई जाती है, जैसे ही अफसर चला जाता है फिर वो क्या करता है, फिर आके बैठ जाता है। तो राजा के कुछ विशेष मंत्री आके देखते हैं कि भाई तुम यहाँ कहाँ बैठे हो, बड़े प्यार से बात करते हैं। वो बोलते हैं कुछ देर रुकिएगा, राजा साहब को आएंगे, हम आपको बाद में बुला लेंगे और आपको मिलवा देंगे। और वो साइड में हो जाता है और फिर एक शब्द बोलता है तभी तो। और उसके बाद फिर एक काम होता है कि उनके जाने के बाद वो बीच सड़क में आके फिर बैठ जाता है। तब तक राजा की सवारी आ जाती है। और जैसे ही राजा की सवारी आती है तो वो बीच में होता है। तो राजा आता है और राजा एकदम अपने हाथी पे सवार होता है, हाथी को बिठाता है और आके बोलता है इसे ऊपर बुलाओ, कौन है भाई, कहां से आया है। और वो ऊपर जाके आधा पौने घंटा उससे अपना डिस्कशन करता है, जो भी समस्या है। और जब चल देता है, वो नीचे उतर के आता है, राजा चला जाता है, तभी तो तू राजा है। कहानी का मर्ज आपको समझ में आया होगा। इस बिजनेस में भी जो जिस लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो उतना उसके अंदर ऑरा है, उसकी स्किल है, उसकी एजुकेशन है, इसलिए है राजा। राजा इसलिए है, झाड़ू मारने वाला झाड़ू इसलिए है। अगर आज यहाँ मिशन टेक्निकल में हैं, तो आपका ऑरा बढ़ रहा है क्योंकि आप संगत के साथ में हैं। इस संगत को अगर बात करना है, लगातार बने रहेंगे। एक सेकंड में मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस में दो ही चीज के ऊपर फोकस कीजिएगा, और वो बिजनेस में एक ही चीज है, वो है मीटिंग, और दूसरा है आप टर्नओवर डायमंड क्लब से बढ़ेगा। मीटिंग की जैसे भी प्रवीण जी इनवाइट कर रहे थे, ये मत देखो कौन तैयारी कर रहा है, कौन क्रॉस लाइन है, कौन कुछ है। कोशिश करो आपकी ज्यादा से ज्यादा भीड़ बैठे, जिसके लोग बैठते हैं माहौल उसका होता है, और माहौल होता है। मेरा एक फेवरेट कोटेशन है जिसमें कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है।